कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये एक ऐसी कहावत है जो हम सब ने सुनी है। हम बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं। हजारों सालों से इस कहावत का प्रयोग हो रहा है। हम भी अक्सर इस कहावत का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, ये कहावत आई कहाँ से? क्यों राजा भोज और क्यों गंगू तेली की तुलना की जा रही है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आखिर इन दोनों की तुलना हो क्यों रही है? तो इसके पीछे एक इतिहास है, एक बहुत बड़ा युद्ध है और एक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण ये कहावत बनी। तो आज उसकी की हम बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर, शौर्य गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये जो कहावत है, जो एक प्रसिद्ध कहावत है, ये कहावत बनी क्यों और कैसे बनी। तो इस कहावत के इतिहास में जाने से पहले बात करते हैं राजा भोज की। राजा भोज आज से लगभग 1000 साल पहले धार उज्जैन के राजा थे और वो परमार वंशी राजा थे और सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे। राजा भोज ने एक लंबे समय तक शासन किया। उन्होंने लगभग 50 से 55 वर्ष तक धार के ऊपर शासन किया और एक महत्वपूर्ण शासन था। और उनका शासन, धार उनकी राजधानी थी, लेकिन ये केवल धार, उज्जैन या मध्य प्रदेश या मालवा तक नहीं था। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। एक लंबे चौड़े भूभाग पर, एक लंबे चौड़े साम्राज्य पर उन्होंने शासन किया। वो एक कुशल सेनापति थे, प्रजापालक राजा थे, दानवीर थे, न्यायप्रिय थे। उनके अनेक किस्से कहानियां हैं, अनेक किंवदंतियां भी उनके साथ जुड़ी हैं। राजा भोज एक ऐसे राजा हैं जो ऐतिहासिक होते भी अपने कृत्यों के कारण पौराणिक हो गए हैं और उनका देवता तुल्य स्थान इतिहास में बन जाता है। राजा भोज बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, औषधि शास्त्र के ज्ञाता भी थे, आयुर्वेद के ज्ञाता भी थे, कई भाषाओं में वो पारंगत थे। उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था, उन्हें खगोल का भी ज्ञान था, उन्हें अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का भी ज्ञान था, वास्तु यानी आर्किटेक्ट का भी ज्ञान था। तो बहुत ही महाज्ञानी, महाविद्वान, महापंडित थे राजा भोज। अपने समय में उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से आज हमारे पास केवल 21 ग्रंथ ही सुरक्षित बचे हुए हैं। बाकी ग्रंथ जो हैं वो लुप्त हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं। तो अब सोचिए, इतना बड़ा राजा जिसने अनेकों ने एक युद्ध लड़े, एक बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन उसके बाद भी उसका हर विषय के ऊपर एक अद्भुत कमांड थी। हर विषय के ऊपर कई कलाओं में वो माहिर थे। तो राजा भोज एक अद्भुत राजा थे जो मध्यकाल में हुए, और ऐसे राजा बहुत कम हुए हैं। उन्होंने कई सरस्वती मंदिरों और शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। वो शिव और सरस्वती, मां सरस्वती के उपासक थे। शिव के तो वो भक्त थे ही, लेकिन मां सरस्वती के भी बहुत बड़े उपासक थे, क्योंकि वो ज्ञान और शिक्षा उनको बहुत प्रिय थी। और इसीलिए उन्होंने अनेकों ने सरस्वती मंदिरों का और पाठशालाओं का निर्माण करवाया। आज जो हम बात करते हैं नदियों को जोड़ने की, नहरों को निकालने की, ये काम राजा भोज ने 1000 साल पहले ही कर दिया था। भोपाल, जिसे भोजपाल कहा जाता था, जो राजा भोज का बसाया हुआ नगर है, वहां पर बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं। ये राजा भोज ने ही इनका निर्माण करवाया था। और जो भोपाल का सबसे बड़ा सरोवर है, कहते हैं उसमें 356 जल स्रोतों का जल ला करके डाला गया था, जिससे सभी तरह के चर्म रोग ठीक हो जाते थे। राजा भोज ने जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़े शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसका जल कांच के बड़े बड़े घड़ों में भर करके धार लाया जाता था, जिसका वो प्रयोग करते थे। तो राजा भोज ने अपने समय में ऐसे कई काम किए जो आज भी लगते हैं कि कैसे हो सकते हैं, या उस समय का मनुष्य कैसे 1000 साल पहले ऐसा कर रहा था। लेकिन आप देखिए, इतिहास में कितनी बड़ी विडंबना है कि राजा भोज का नाम सब जानते हैं, राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कविता, ये कहावत सब लोग जानते हैं, लेकिन राजा भोज के विषय में नहीं जानते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजा भोज जैसे महाविद्वान, महापराक्रमी राजा के बारे में हमको नहीं पढ़ाया जाता है। क्योंकि राजा भोज जैसे राजाओं का इतिहास हमको नहीं पढ़ाया जाता है, उसके स्थान पर हमें औरंगजेब और अकबर जैसे लोगों का इतिहास पढ़ाया जाता है। इसीलिए हम आत्मग्लानि, आत्महीनता में डूबे हुए हैं। तो अब बात करते हैं इस कहावत की कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये कहावत कैसे आई और क्यों पड़ी? राजा भोज अपने समय के एक बहुत ही महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा थे, सम्राट थे।
उनके आसपास के राजाओं को उन्होंने या तो जीत लिया था या उनका पूरी तरह से मान मर्दन कर दिया था। अधिकांश उनके सामंत बन गए थे, उनकी अधीनता स्वीकार करते थे, उनका प्रभुत्व स्वीकार करते थे। जो कुछ राजा बचे हुए थे वो भी इतने सामर्थ्यवान नहीं थे, इतने साहसी नहीं थे कि राजा भोज से लड़ सकें। तब ऐसे समय में दो राजा थे राजा भोज के काल में, एक गांगे और एक तेलप। गांगे जो कि कलचुरी क्षत्रिय वंश के थे और तेलप जो कि चालुक्य, जो आजकल सोलंकी कहलाते हैं, क्षत्रिय वंश के थे। तो तेलप और गांगे दोनों शक्तिशाली राजा थे, लेकिन सम्राट भोज के आगे वो कहीं नहीं थे। तो इसलिए उन दोनों ने मिलकर के एक सेना बनाई, एक संयुक्त अभियान शुरू किया और गांगे और तेलप ने संयुक्त रूप से अपनी सेना के साथ राजा भोज के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब उन्होंने आक्रमण किया तो राजा भोज ने उनका सामना करने के लिए किसी बहुत बड़ी सेना का प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक छोटी सी सेना के साथ ही वो गए और उन दोनों को ही उन्होंने हरा दिया, गांगे और तेलप को। तो इसके बाद ही ये कहावत चली, या ये कहा जाने लगा उस समय कि कहां राजा भोज कहां गांगे तेलप। गांगे और तेलप दोनों मिलकर के राजा भोज को नहीं हरा सके और राजा भोज ने उन्हें बड़ी आसानी से दोनों को संयुक्त रूप से हरा दिया। तो कहा जाने लगा कहां राजा भोज कहां गांगे तेलप, जो कि समय के साथ बिगड़ते हुए इसका अपभ्रंश होता चला गया और कहा जाने लगा कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तो इसमें गंगू तेली जैसा कोई तेली नहीं था जिसका नाम गंगू हो, बल्कि यहाँ पे दो राजा थे, गांगे और तेलप, और दोनों ने संयुक्त रूप से राजा भोज का सामना किया और हार गए। तब ये कहावत आई कहां राजा भोज कहां गांगे तेलप, जो आज कहां राजा भोज कहां गंगू तेली हो चुकी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और राजा भोज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने पहले बना रखा है, जिसको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।